जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 8 का हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि इस बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और ये सभी प्रश्न लगभग प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न भी हैं। तो एक प्रकार से आपका PYQ भी कवर होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएगा और यही सब एग्जाम में आता है, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा जादूगर पाठ के लेखक कौन है? तो सबको पता है जयशंकर प्रसाद है। अच्छा, लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को कितने रुपए दिए? तो 1 रुपया दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या खरीदा? तो उन्होंने कंबल खरीदा। जब बाबूजी जेल में है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये छोटा जादूगर का है। उन्होंने ही कहा था कि बाबूजी जेल में है। कौन रूठने लगा था? तो कौन रूठने लगा था? तो बिल्ली। नेक्स्ट जो प्रश्न है, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? तो किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? तो देखा जाए तो छोटे जादूगर के। नेक्स्ट प्रश्न, छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किन गुण या फिर गुणों को उभारा गया है? किस प्रकार के गुणों को उभारा गया है छोटा जादूगर शीर्षक इस कहानी में? देखा जाए तो साहस का, ठीक है ना, स्वावलंबन का, साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पास मातृ सेवा का। तो इन सभी का ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास। 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। छोटा जादूगर पाठ में लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? क्योंकि देखो, लड़के में स्वावलंबन एवं मातृत्व की भावना थी, इस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था? तो बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना एवं उसकी ब्याह की तैयारी का, इन सभी चीज़ों का नाटक वहाँ पे चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है यहाँ पे, छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता थी। तो चरित्र की मुख्य विशेषता ये सभी थी, देशभक्ति का हो गया, मातृभक्त का हो गया, साथ ही साथ देखा है तो स्वाभिमानी। ठीक है ना, ये सभी था, यानी कि उपयुक्त सभी 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य यही था कि बीमार माँ के लिए दवा और अपथ्य का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया? तो रुपये दिया था, 1 रुपया, सबको पता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्रता पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाता है? तो उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। मित्र का चुनाव अगर अच्छा कर लो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, याद रखना मेरी बात। और चुनाव अगर गड़बड़ हो जाए तो सफलता दूर हो जाती है आपसे। मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है? तो सच्चा मित्र एक पथ प्रदर्शक होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है, सहयोगी होता है, साथ ही साथ प्रेरणा देने वाला होता है, यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सच्चा मित्र किसके समान होता है? यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है? तो याद रखिएगा, एक औषधि के समान है जो हर प्रकार के घाव को, दुख पीड़ा को हर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, किस पाठ की पंक्ति है? तो मित्रता पाठ की पंक्ति है। लिखा है कि संगति का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है? तो ये गुप्त प्रभाव पड़ता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको संगति का प्रभाव कुछ टाइम बाद आपको दिखने लगेगा। अगर संगति अच्छा होगा तो आप लोग ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाओगे और संगति खराब होगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप लोग अच्छे हो जाओगे, जो कि गुप्त रूप से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान है? तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। हमारा विवेक कुंठित ना हो, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? तो बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति और
सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया, फिर बोलिए किस पाठ से वो आपके पास एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो वही मित्रता हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था बेसिकली, तो याद रखिएगा 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता यानी कि लेखक का नाम क्या बताओ, तो प्रेमचंद्र। बड़े भाई साहब शीर्षक जो है पाठ में लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या किया था, तो बड़ी कड़ी मेहनत किया था। चलिए आगे बढ़ते। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश है, संदेश ये कि पढ़ाई आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, या कि कौन भीख मांग मांग कर मर गया था, तो याद रखिएगा शाहरुम जो था वो भीख मांग मांग कर मर गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक और उनके बड़े भाई साहब में उम्र का फासला, एज डिफरेंस कितना था, 5 वर्ष का था। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा, तो बेसिकली एक भयानक चित्र खींचा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के अनुसार कनकोआ शब्द का अर्थ है तो पतंग। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक का बड़ा भाई किस जमात में थे, तो बेसिकली 9वीं जमात में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उनकी रचनाओं को समझना छोटी मुंह और बड़ी बात थी, तो बेसिकली किनकी रचना को समझना देखा जाए तो आपके पास छोटी मुंह और बड़ी बात थी, तो याद रखना लेखक के बड़े भाई की जो रचनाएं हैं उनको समझना छोटा मुंह और बड़ी बात थी। चला आगे बढ़ते। बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे, क्योंकि वैसा बिना किसी कारण के मूड होता होगा, शायद इसीलिए बना लेते होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय जो पहला सवाल था वो क्या पूछा करते थे, तो कहाँ थे, यही सवाल पूछा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग, ये बेसिकली किन्होंने लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा बंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है। मगध की विजय हुई यह किसने कहा, तो यह अशोक ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट थे, या सीधा सीधी क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक कहाँ के सम्राट थे, या फिर पूछेगा ऐसा कि जो सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे, तो मगध के राजा थे। या कि कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था, तो पद्मा हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मगध और कलिंग के बीच युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो याद रखिएगा 5 साल तक चला था। सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे, तो याद रखिएगा कलिंग पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पाठ के अनुसार कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया, क्योंकि अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो चुका था, इस कारण से। कलिंग दुर्ग फाटक आज भी बंद है, किसने कहा, तो यह जो है ये बेसिकली संवाददाता ने कहा था। किसने समाचार लाया कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं, तो याद रखिएगा गुप्तचरों ने ही समाचार लाया था कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। नेक्स्ट प्रश्न था जो कि आपके पास, ज्ञान रंजन किस पाठ के लेखक हैं, तो याद रखिएगा अमरूद का पेड़ के ही लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार के लोग ने किसके प्रति उदासीनता बरती, तो किसके प्रति उदासीनता बरती, तो बेसिकली अमरूद के पेड़ के प्रति। अमरूद के पेड़ शीर्षक पाठ के आधार पर हमारे घर में किसका गुजारा नहीं हो सकता, तो पुराने ख्यालातों का। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन हमारी जिंदगी का एक घरेलू हिस्सेदार होता जा रहा है, तो बेसिकली याद रखिएगा अमरूद। इस पाठ के आधार पर इसका आंसर लिया गया है। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था, तो बेसिकली देखा है तो पश्चिम की ओर था। लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है, क्योंकि जो अमरूद का पेड़ है वो कट चुका था, इस कारण से कट चुका है, इसी कारण से। उसकी पत्नी ने लेखक को टोका,
भाई साहब किसकी पत्नी ने लेखक को टोका था? तो यह देखिएगा बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने। अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ को क्यों काटा गया? तो बेसिकली अंधविश्वास के कारण काटा गया था। यह कि हर माँ अपने संतान के लिए क्या करती है? तो बेसिकली दीर्घ प्रतीक्षा करती है। लिखा है कि राखाल द्वारा लाए गए अमरूद कैसे थे? तो स्वादिष्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न है लिखा है कि मैं किंचित भावुक हो आया, मैं किसका बोध कराता है? तो यहाँ पे इस पंक्ति में ये जो मैं है इस किसका बोध कराता है? तो याद रखना यहाँ पे लेखक का बोध करा रहा है। लिखा है कि अमरूद का पेड़ होने से किस चीज का अनुभव होता है? तो याद रखिएगा गौरव का अनुभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक की माँ किसे अपशगुन लिखा है, अपशगुन यहाँ लिखना था, यानी कि अपशगुन मानती है। अपशगुन मन समझ में आया ना आपको, जो अच्छा ना हो। यहाँ पे क्यों लेखक की माँ जो है किसे अपशगुन मानती है? तो अमरूद के पेड़ को अपशगुन मानती है, ठीक है, जो अच्छा शगुन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? लेखक से 1-2 प्रश्न 110% रहेगा। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सभी लेखक के नाम याद कर लीजिएगा। क्या निराशा हुआ जाए पाठ के आधार पर तिलक ने कैसे भारत का सपना देखा था? तो याद रखिएगा एक स्वतंत्र, विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा था। इनमें से सभी चारों का ऑप्शन कट हो जाएगा। क्या निराशा हुआ जाए शीर्षक निबंध में निबंध कारक के अनुसार बताए गए बुरा आचरण में शामिल नहीं है। तो यहाँ देखा जाए तो सब कुछ शामिल है पर गर्व शामिल नहीं था, तो यही सही आंसर हो जाएगा। क्या निराशा हुआ जाए शीर्षक पाठ में कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? तो ईश्वर पर संदेह ना कर सके यही प्रार्थना की है। तो 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। क्या निराशा हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं? तो सुख सुविधा के साधनों के फेरे में रहते हैं। क्या निराशा हुआ जाए शीर्षक पाठ का संदेश या फिर बोलो निष्कर्ष क्या है? तो निराश होने की जरूरत नहीं है। समाचार पत्रों में किस तरह के समाचार भरे होते हैं या फिर बोलो कि भरे हैं? तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया, तो याद रखना ठगी के समाचार भरे हुए रहते थे। अच्छा, लेखक के अनुसार सुखी कौन है? तो जो कुछ नहीं करता वही सुखी है। क्या निराशा हुआ जाए में किस चीज़ का वातावरण बन गया है? तो बेसिकली आरोप प्रत्यारोप का आपके पास देखा जाए तो वातावरण बना हुआ है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको करा दिया। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं और इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।